सर्वेभ्यो नमः। अस्याम कक्षायाम भवताम समेषां स्वागतम। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि संस्कृत सीवीटी पीजी के लिए जो सिलेबस है उसका परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि संस्कृत सीवीटी पीजी 2026 का जो सिलेबस है वह परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछली साल जो सिलेबस रहा था इस साल भी वही सिलेबस रहने वाला है, तो आप सब कन्फ्यूज़न में ना रहे, ठीक है। तो जो यह सिलेबस है LAQP03 उसी को मैं फिर से यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सबका कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न यहाँ पर देखने को ना मिले और बार बार इसी प्रश्न को आप सब ना पूछे, ठीक है। तो 2026 के लिए जो संस्कृत सीवीटी पीजी का सिलेबस है वह भी यही होने वाला है, ठीक है। देखिए संस्कृत LAQP03। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट है वहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, संस्कृत साहित्य इतिहास, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत का जो इतिहास है उसको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वैदिक संहिता, वैदिक साहित्य, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में जो वेद 4 प्रकार के हैं, 4 भाग हैं उनके, उसको सभी को अध्ययन करना चाहिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयों को लेकर के। फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ इत्यादियों के बारे में जानना है। फिर वेदांगानी, जो वेदांग 6 वेदांग है उन सभी को जानना चाहिए, ठीक है। सभी के लक्षण, सभी के अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं। फिर दर्शनानी, जो 9 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, उनके सभी के आचार्य, मूलभूत जो विषय है, तत्व है, पदार्थ है इत्यादि सभी को जानना चाहिए। फिर रामायण, महाभारत और पुराण, इनको अच्छे प्रकार से सभी विषयों को लेकर के अध्ययन में आप सबको उतारना है, मस्तिष्क में उतारना है, ठीक है। तो यह जो यूनिट है संस्कृत साहित्य इतिहास है, इसके सारे विषयों को मैंने पढ़ा दिया है। आप सब जाकर के चैनल में देख सकते हैं। संस्कृत सीवीटी पीजी के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो सभी विषयों को आप सब वहाँ पर देखने को मिलता है आप सबके लिए। चलिए, तो अगला जो विषय है वह है कवयः तेषां कृतयश्च। तो वहाँ पर कई सारे कवियों के बारे में हम सबको अध्ययन करना है। तो देखिए यहाँ पर कवि और उनके ग्रंथ भी, ग्रंथ ही साथ साथ, और ग्रंथ में कौन कौन से विषय है उसको भी थोड़ा बहुत आप सबको देख लेना चाहिए। देखिए भास, स्वघोष, कालिदास, भारवी, भट्टी, शूद्रक, भवभूति, सुबंधु, माघ, बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष, कल्हण इत्यादि के बारे में, इन सब का परिचय, माता पिता, ग्रंथ, ग्रंथ में थोड़ा बहुत विषय, अध्याय विभाजन किस प्रकार से है, अन्य विषय, गुरु इत्यादि सभी के बारे में आप सबको ध्यान में कर लेना है। और यहाँ से प्रश्न बार बार बन रहे हैं, तो इसको भी मैंने अच्छी प्रकार से पढ़ा करके आप सबके लिए दे दिया है। देखेंगे संस्कृत सीवीटी पीजी कवयः तेषां कृतयश्च, इस प्रकार से देखेंगे तो वहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा। और अगर चैनल का नाम सर्च करेंगे तो संस्कृत साधना, SAADHANA, ठीक है, SAADHANA, SAA वाली साधना, इस प्रकार से आप सबको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। देखिए, तो अगला द्वितीय जो विषय है, द्वितीय यूनिट जो है उसको देखेंगे तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण के बहुत सारे विषय को आप सबको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले जो है लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को लेकर के आप सबको अध्ययन करना है। तो वहाँ पर जो शब्द रूप धातु रूप दिया हुआ है उनका थोड़ा बहुत प्रक्रिया में लगे हुए थोड़े बहुत सूत्र, उन सबको जानना चाहिए। फिर संधि जो है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों को अच्छी प्रकार से आप सब ध्यान में रखिए। फिर समास जो है, सभी समासों को लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जितने भी सूत्र है उन सभी को आप सबको पढ़ लेना है। फिर कारक भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और स्त्री प्रत्यय भी आप सबको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। स्त्री प्रत्ययों को बार बार पूछा ही जाता है परीक्षा में सीवीटी पीजी में। और कृदंत और तद्धित, यह भी लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार आप सबको अध्ययन कर लेना है। तद्धित, कृदंत और स्त्री प्रत्यय और थोड़ा बहुत कारक, समास, संधि इत्यादि को मैंने पढ़ा करके कक्षा दिया हुआ है। और उसमें से अगर देखेंगे तो शब्द रूप और धातु रूप को भी दिया हुआ है, लेकिन इनका प्रक्रिया भी आप सबको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण का भी तैयारी आप सब इस चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। तो अगला विषय जो है वह है संस्कृत काव्यशास्त्रम छंदशास्त्रम च। काव्यशास्त्र जो है, छंदशास्त्र जो है उसको अध्ययन करना है। काव्यशास्त्र यानी काव्य क्या,
काव्य क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, विभाजन किस प्रकार से, काव्य में मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, इत्यादि सभी जो विषयों को लेकर के हमारे आचार्यों ने हम सबको दिया है ग्रंथ, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले थे भरत, नाट्यशास्त्र लिख करके हम सबको काव्य के बारे में थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, तो भरत को जान लेना चाहिए, भामा को जानना चाहिए, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, वर्षन लिखा है यह गलत है, वर्धन होना चाहिए, कुंतक, मम्मट, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ इत्यादि आचार्यों का परिचय, इनके ग्रंथ, इनके माता पिता, इनके गुरु और इनके ग्रंथ के मूलभूत जो विषय है, तत्व है और कौन कौन से परंपरा के ये सब आचार्य हुए हैं, इस विषय को आप सबको जान लेना चाहिए। तो देखिए, भरत हुए रस संप्रदाय के, भामा हुए अलंकार संप्रदाय के, दंडी हुए अलंकार संप्रदाय के, वामन हुए रीति संप्रदाय के, आनंदवर्धन हुए ध्वनि संप्रदाय के, कुंतक हुए वक्रोक्ति संप्रदाय के, मम्मट हुए ध्वनि संप्रदाय के, क्षेमेंद्र हुए औचित्य संप्रदाय के और विश्वनाथ हुए रस संप्रदाय के। अगर इतना भी आप सब ध्यान में रख लेंगे तो आप सबसे प्रश्न परीक्षा में 2-4 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रसिद्ध अलंकाराः, तो कुछ अलंकारों को मैंने यहाँ पर पढ़ा करके दिया है, आप सब उन्हीं को अगर देख लेंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा काम। फिर देखिए, प्रसिद्धानि छंदांसि, जो प्रसिद्ध छंद है उन सबको भी आप सबको अध्ययन कर लेना है। ठीक है, तो प्रसिद्ध छंदों में जितने भी छंद, प्रायशः जितने भी छंद आते हैं उन सबको मैंने पढ़ा दिया है। अगला विषय है नाट्य तत्व रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, जो भरत का नाट्य शास्त्र में रस का सूत्र, रस सूत्र जो मिलता है उसको अध्ययन कर लेना है। और अगला जो अंतिम जो घटक है उसमें देखिए केवल 4-5 शब्द मिलेंगे, लेकिन सबसे विस्तृत विषय यही है, संस्कृत साहित्य ग्रंथ। आप सबको अभिज्ञान शाकुंतलम दिया है, जितने भी अंक है 7 अंक। देखिए, सब तो पढ़ना संभव नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है मूलभूत विषय जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का, उन सभी विषय को, अंक के नाम से लेकर के, विषय वस्तु से लेकर के, जितने भी विषय को वहाँ पर वर्णन किया गया सभी को आप सबको जानना चाहिए। और जो रचना के माध्यम से जो आंग्ल अनुवाद हुआ है, अन्य अनुवाद हुए, उन सबको भी आप सबको जान लेना चाहिए। और मुख्य सूक्तियाँ वो तो जानना ही है। तो मेघदूतम, मेघदूत को भी आप सबको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम को देखेंगे अच्छे प्रकार से, उसी प्रकार से मेघदूत को आप सब देख लीजिए। फिर जो है अगला श्रीमद् भगवत गीता, तो गीता के बारे में जो भीष्म पर्व है महाभारत का, उसके बारे में और महाभारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। फिर भर्तृहरि, भर्तृहरि के बारे में तो देखेंगे ही। फिर नीति शतक, उसके श्लोक, मूलभूत विषय, सूक्तियाँ इत्यादियों को देखना है। फिर हितोपदेश, हितोपदेश के रचनाकार से लेकर के, परिचय से लेकर के मूलभूत जो विषय और वहाँ पर जो सूक्तियाँ, अच्छे अच्छे श्लोक, जो अच्छे अच्छे उपदेश मिलते हैं, उन सबको अध्ययन करना है। ठीक है, तो सिलेबस में इतना ही है। आप सबको चिंता नहीं करना कि सिलेबस चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो सिलेबस था वही है। परिवर्तन हुआ तो मैं आप सबको जानकारी दूंगा। इस साल के लिए परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो आप सब इसी विषय को लेकर के, इन्हीं विषय को, चीज़ों को लेकर के आप सब अध्ययन करिए। सिलेबस यही रहने वाला है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।